Hello, welcome back everyone to the Alchemist Academy and sorry for the discontinuation. I was a little bit ill so I was unable to record videos. But I hope and I assure that I will try my level best to record more and more videos regularly for your learning. तो सभी को मेरी तरफ से दुर्गाष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। लास्ट टाइम भी हम लोगों ने रेशनल नंबर चैप्टर की एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 to 6 सॉल्व किए थे। आज हम लोग चलेंगे इसी चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ठीक है, तो बिना किसी देरी के हम लोग अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज है हमारी 1.1। क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे आज हम लोग 7। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउस यू टू कंप्यूट। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि हमें यह बताना है कि किस प्रॉपर्टी से हम कंप्यूट कर सकते हैं। क्या दिया गया है, आपका एक नंबर दिया गया है 1/3 इंटू ब्रैकेट 6 इंटू 4/3 ब्रैकेट बंद एज 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसी ये जो एक जो टर्म है आपका 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3, इसको अगर हमें 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3 के फॉर्म में कंप्यूट करना है, कैलकुलेट करना है, तो हम किस प्रॉपर्टी की मदद से ऐसा कर सकते हैं। अच्छा, अब थोड़ा सा देखते हैं। इसको हमने ए मान लिया, ए इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी। अब जरा दिमाग पे जोर डालिए, हमने आपका जो पहला वीडियो बनाया था प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर, उसमें ऐसा कुछ अरेंजमेंट बताया था, तो किस प्रॉपर्टी के अंडर बताया था? हाँ, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अंदर बताया था, है ना। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अंदर मैंने आपको ये कैलकुलेशन बताया था। तो इस क्वेश्चन का सीधा सीधा आंसर होगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इफ ए इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी, देन द प्रॉपर्टी दैट फॉलोज इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। उम्मीद करते हैं सभी को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो एक बेसिक सी बात है, आप मेरा पहला वीडियो देख सकते हैं, और फिर भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मुझसे आप कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है इज 8/9 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 होल 1/8 वाई और वाई नॉट। ऐसा क्यों है, अगर है तो, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। अच्छा, आपको मालूम है नंबर इंटू मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इक्वल टू 1। किसी भी नंबर को अगर उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आना चाहिए वो हमेशा कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। ठीक है, तो नंबर है हमारा -1 होल 1/8, जो कि आपका क्या हो जाएगा 8 1 जा 8
8 प्लस 9 तो -9/8। ठीक है। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कितना है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है आपका 8/9। अच्छा, तो अब हम क्या ये लिखें, -9/8 इंटू 8/9। तो कोई दिक्कत है भैया, हमारा नंबर है और ये हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। अगर हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलें तो क्या हो जाएगा, -9 इंटू 8, 8 इंटू 9, 9 से 9 टर्मिनेट हो गया, 1 बचा, 8 से 8 टर्मिनेट हो गया, 1 बचा, तो -1 इंटू 1 -1। अच्छा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी क्या कह रही थी कि जो आंसर आना चाहिए वो 1 आना चाहिए, लेकिन आ कितना रहा है, -1। सो वी कैन से hence we can say that 8/9 is not the multiplicative inverse of 1 whole 1/8 -1 whole 1/8 because their product is -1। तो हम कह सकते हैं कि 8/9 जो है वो 1 whole 1/8 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब हमने दोनों को मल्टीप्लाई किया तो जो हमारा आंसर आया वो -1 आया, जबकि आना क्या चाहिए, थ्योरेटिकली 1 आना चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 में मुझे तो नहीं लगता कोई समस्या होनी चाहिए। फिर भी अगर आपको समस्या है तो आप कमेंट सेक्शन में जुड़ सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। आप लोगों का बहुत प्यार और सपोर्ट मिल रहा है, इसके लिए सभी को आभार। उम्मीद करते हैं कि आप हमारी पूरी टीम को इसी तरीके से प्यार और सपोर्ट देते रहेंगे और हम और आप साथ में मिलकर सीखेंगे। ठीक है, आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, इज 0.3 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ, कह रहा है इज 0.3 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 whole 1/3। क्या 0.3 जो है वो आपके 3 whole 1/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है? क्यों या क्यों नहीं? अच्छा, तो इधर देखते हैं पहले हम लोग। 0.3 जो है जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, इसको हम फ्रैक्शनल नंबर में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0.3/1 हो जाएगा। यहां से हमने डेसिमल जब हटाया, टर्मिनेट किया तो 10 हो गया, तो हम कह सकते हैं 3/10 हो गया, है ना। और 3 whole 1/3 जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपको मालूम है 3 3 9, है ना, 9 + 1 10, तो 10/3 आ गया। ठीक है, अब ये जो है ये हमारा क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है ना। और ये क्या है, हमारा नंबर है। अभी अभी हमने आपको बताया था कि नंबर और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर जो है वो हमारा 1 आना चाहिए। तो 3/10 इंटू 10/3 सॉल्व कर लेते हैं इसको। 3 × 10/10 इंटू 3
10 से 10 टर्मिनेट हो जाएगा, 3 से 3 टर्मिनेट हो जाएगा, कोई निगेटिव टर्म है नहीं, तो आंसर आपका 1 आएगा। तो कह सकते हैं यस 0.3 इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 whole 1/3 hence since their product is 1। क्यों है, क्यों मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है? क्योंकि दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 1 आ रहा है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, फिर भी नहीं आई है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में जुड़ सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। क्या रहा है, द रेशनल नंबर दैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल। किस रेशनल नंबर का रेसिप्रोकल नहीं होता है ना। अब कोई भी नंबर है, इवन मान लीजिए आपने 1 है, ठीक है, तो 1 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/1 हो जाएगा, है ना। 3 है तो 3 का रेशनल नंबर, 3 का रेसिप्रोकल 1/3 हो जाएगा, है ना। ऐसा कौन सा नंबर है जिसका रेसिप्रोकल नहीं हो सकता। मान लीजिए 0 है, ठीक है, तो 0 का जब हम रेसिप्रोकल कर देंगे तो यहाँ पे 0 का अगर 0/1 है तो यहाँ पे 1/0 हो जाएगा। लेकिन क्या 1/0 एक रेशनल नंबर है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 1/0 या किसी भी नंबर का जब डिनोमिनेटर 0 हो जाता है तो उसकी वैल्यू जो है 1/0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी या अनडिफाइंड, है ना। इसलिए 1/0 एक रेशनल नंबर नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि 0 इज द नंबर हैविंग नो रेसिप्रोकल। 0 वो ऐसा नंबर है जिसका कोई रेसिप्रोकल नहीं होता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आ गई होगी। 0 का रेसिप्रोकल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जो 0 है हमारा, उस पे जब उसको हम रेसिप्रोकल करेंगे तो डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा, और किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में अगर 0 आता है जो उसकी वैल्यू आएगी वो इन्फिनिटी या अनडिफाइंड आएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 10th का सेकंड पार्ट देखते हैं क्या कह रहा है। द रेशनल नंबर दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल। ऐसे रेशनल नंबर जिनके रेसिप्रोकल बराबर होते हैं, है ना। अच्छा, 1 है तो 1 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/1 हो जाएगा। भाई यहाँ पे 1/1 है तो यहाँ पे भी 1/1 हो गया। दोनों का रेसिप्रोकल बराबर है। अगर -1/1 कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/1 हो जाएगा। लेकिन क्योंकि यहाँ पे हमारा न्यूमरेटर में माइनस का साइन है तो यहाँ पे भी न्यूमरेटर में लगाएंगे, तो यानी कि हमारा दोनों का जो नंबर है, जो दोनों का रेसिप्रोकल है वो बराबर आएगा। इसके अलावा अगर हम 2 से कर दें ऐसा, मान लीजिए हमने 2 से किया तो 2 का क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, -1/2 आ जाएगा, है ना। लेकिन ये बराबर नहीं है ना, ये इक्वल नहीं है। ये इक्वल है और ये इक्वल है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं 1 and -1 are the numbers having their reciprocals equal to them। तो सीधी सी बात क्या है कि 1 और -1 ऐसे नंबर्स हैं जिनके जो रेसिप्रोकल्स होंगे वो उनके बराबर होंगे। अब ऐसा नंबर जो अपने निगेटिव के बराबर हो, ऐसा नंबर जो अपने निगेटिव के बराबर हो, तो कोई भी नंबर ले लो बेटा, 1 2 3 4, जितना बड़ा नंबर होगा
उस नंबर का अपने निगेटिव टर्म के बीच में उतना ही डिस्टेंस होगा। अगर मान लीजिए आप 1 और -1 के बीच का डिफरेंस निकालेंगे तो छोटा होगा, 2 और -2 के बीच का डिफरेंस बड़ा होगा। इस तरह से जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे जो डिस्टेंस है वो बढ़ता चला जाएगा। लेकिन एक ऐसा नंबर भी है जिसका उसके निगेटिव से डिस्टेंस या डिफरेंस कुछ भी नहीं होता है ना, तो वो नंबर है आपका 0। 0 और 0 का निगेटिव, भाई 0 का पहली बात तो कोई निगेटिव ही नहीं होता है, तो डिस्टेंस जो है वो 0 ही रहेगा, है ना। 0 पॉजिटिव भी होता है, निगेटिव भी होता है, दोनों ही फॉर्म में 0 इक्वल होता है। तो 0 इज द नंबर इक्वल टू इट्स निगेटिव। 0 इज द नंबर इक्वल टू इट्स निगेटिव। ठीक है। हमारे एक व्यूअर ने हम लोगों से एक स्पेशल रिक्वेस्ट या एक डिमांड रखी थी हेरॉन्स फॉर्मूले की, तो मैं आज आपसे ये अनाउंस करते हुए काफी खुशी महसूस कर रहा हूं कि संडे को आपका, संडे यानी कि 17th को जो आपका वीडियो आएगा 17 अक्टूबर को, वो हेरॉन्स फॉर्मूला पे बेस्ड होगा। ठीक है, ये संडे स्पेशल वीडियो होगा जो कि हमारे व्यूअर की चॉइस पे बेस्ड होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 में बहुत सारे पार्ट्स हैं, तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट कह रहा है 0 हैज डैश रेसिप्रोकल्स। तो ये फिल्ली ब्लैंक्स हैं, देखते हैं 0 हैज डैश रेसिप्रोकल्स। सेकेंड पार्ट कह रहा है द numbers dash and dash are their own reciprocal। ठीक है। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है? थर्ड पार्ट कह रहा है द रेसिप्रोकल ऑफ -5 इज द रेसिप्रोकल ऑफ -5 इज। ठीक है। फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है? फोर्थ पार्ट कह रहा है रेसिप्रोकल ऑफ 1/x, रेसिप्रोकल ऑफ 1/x where x is not equal to 0। ठीक है, इज डैश। फिफ्थ पार्ट क्या कह रहा है? द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज ऑलवेज। फिफ्थ पार्ट कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज ऑलवेज। ठीक है। सिक्स्थ और लास्ट जो क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, वो कह रहा है द रेसिप्रोकल ऑफ अ पॉजिटिव रेशनल नंबर इज द रेसिप्रोकल ऑफ अ पॉजिटिव रेशनल नंबर इज। ठीक है। अब एक एक करके हम लोग सभी पार्ट्स को देखते हैं। पहला है हमारा फर्स्ट पार्ट, देखते हैं 0 हैज डैश रेसिप्रोकल्स। तो 0 के कितने रेसिप्रोकल्स होते हैं? 0 का कोई रेसिप्रोकल होता है क्या? तो हम कह सकते हैं नो,
जीरो हैज नो रेसिप्रोकल्स, जीरो के कोई भी रेसिप्रोकल्स नहीं होते हैं। ठीक है, समझ में आया? जीरो का कोई रेसिप्रोकल हो सकता है? नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही हम जीरो का रेसिप्रोकल करेंगे तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? जीरो, और किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में अगर जीरो आ गया तो वो रेशनल नंबर एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि उसकी वैल्यू जो है वो अनडिफाइंड हो जाएगी। ठीक है बेटा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है द नंबर्स डैश एंड डैश आर देयर ओन रेसिप्रोकल। जो दो नंबर हैं वो अपने खुद के रेसिप्रोकल होते हैं। वो कौन से हैं? अभी अभी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट देखा था। वो नंबर है आपके 1 और -1, ये अपने खुद के रेसिप्रोकल होते हैं। मतलब इन दोनों नंबर्स के रेसिप्रोकल भी इन्हीं के बराबर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है द रेसिप्रोकल ऑफ -5 इज। अच्छा, -5 है तो क्या -5 को -5/1 कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। तो -5/1 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/5, और चूंकि यहाँ पे न्यूमरेटर में माइनस का साइन है तो यहाँ पे भी हम न्यूमरेटर में माइनस का साइन लगा देंगे, और इस तरह से हम कह सकते हैं -1/5 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, -1/5 हमारा डिजायर्ड आंसर आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, नेक्स्ट है रेसिप्रोकल ऑफ 1/x। 1/x का रेसिप्रोकल पूछा गया है जहां पे x की वैल्यू 0 ना हो। ठीक है, तो 1/x को हम किससे इंटू कर दें कि हमारी जो आंसर है वो बना जाए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, टर्म्स को उधर ले जाएंगे तो इंटू x/1 हो जाएगा, यानी कि जो वैल्यू आनी चाहिए डैश इज इक्वल टू x। ठीक है, आप सॉल्व करके देख सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पे हम x कह देंगे। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज ऑलवेज। दो रेशनल नंबर्स का प्रोडक्ट हमेशा कितना होगा? जरा याद करिए, जरा पहले वीडियो पे जाइए। पहले वीडियो में मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी, क्या? क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कह रही थी कि दो नंबर्स का जो प्रोडक्ट होगा वो भी एक रेशनल नंबर होगा। दो रेशनल नंबर्स का जो प्रोडक्ट होगा वो भी एक रेशनल नंबर होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। दो रेशनल नंबर्स का प्रोडक्ट रेशनल नहीं होगा, क्यों? ये हमने क्लोजर प्रॉपर्टी में जाना था। ठीक है, द रेसिप्रोकल ऑफ अ पॉजिटिव रेशनल नंबर इज। अगर कोई पॉजिटिव रेशनल नंबर, हमने मान लिया 1/2 एक पॉजिटिव रेशनल नंबर है, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 2/1, यानी कि 2 हो जाएगा। तो 2 कैसा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है? पॉजिटिव है। तो हम कह सकते हैं दो पॉजिटिव नंबर्स का रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव होगा। ठीक है बेटा, तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर क्वेश्चन नंबर 11 तक के पार्ट, सभी पार्ट्स आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, आज के लिए हमारे पास आपके लिए इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो हम लोग जो बनाएंगे उसमें हम लोग आपके एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस देखेंगे। एक्सरसाइज 1.2 काफी इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है, तो हम प्रयास करेंगे कल या परसों में आप तक वो वीडियो पहुंच जाए और काफी इंटरेस्टिंग लर्निंग आपको 1.2 एक्सरसाइज में मिलेगी। तब तक के लिए बाय बाय। हम लोगों को सपोर्ट करते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू।